तरफ से क्रांतिकारी लाला अभिवादन। सूर्यनाथ रानी यादव 1997 साल में जन्म लेलके धौंसा जिला के चोराकुलपुर गाँव में। 2013 साल में एसएलसी पास करके 2015 साल में आईएससी पास करके के बाद में बीएससी पास नहीं कर सकले। 13 साल से मतलब 16 वर्ष के उम्र से जो है जे किसान सबके जे दमन होते रहे धौंसा जिला में, तो वही किसान सबके लक जनकपुर गल रहे संघर्ष कर, लेकिन एसएलसी काल है वो बात थोड़ा था नहीं रहे आ वो दीहू के पक्ष में नहीं रहे कैला वो फॉर्म भरने नहीं रहे। लेकिन सिरहा स्कूल के हेड सर जे ओकर फोटो लग फॉर्म रे भेज देने, तो सिरहा के दू चारिटा ओकर साथी सब तेज विद्यार्थी सबके स्कूल पठेल के, तो जनकपुर से ल जाके ओकरा सिरहा रखल के, तब एसएलसी दियल के। तो एसएलसी तेहन किस्म से बढ़िया डिवीजन से पास कल के। तो धौंसा जिला में जे जन्म रहे तई ठाव में बहुत शोषण दमन सब रहे, अन्याय अत्याचार सब रहे, गरीब सबके बहुत सतबित हुए के जमींदार सब 16 वर्ष की उम्र में सबसे पहले धौंसा के खूनखार सामंत जमुना सिंह जमींदार के विरोध में पहले यहाँ के संघर्ष के लिए। तै के बाद में यहाँ के जदू कहा के मतलब जे थाना में संघर्ष के लिए 2025 साल में जो है जे पठेरबा में भूपनारायण जिम्मेदार जनता के दमन करे शोषण करे, ओकरा संघर्ष में वही से भगा कर ओकर संपत्ति और वही से जनता के जे यहाँ के मतलब संपत्ति वितरण करे के काम कल के। के बाद में 2025 साल में चोराकुलपुर के यहाँ के थाना जलो वाला काम कल के। के बाद में 2027 साल में बल्ला बाकर में संघर्ष रहे, वही हेम बहादुर मल सबके ज्यादती रहे, वो ज्यादती के विरोध में 2027 साल में बल्ला बाकर संघर्ष कल के। वही बेर हेम बहादुर के बेसी विकेट के कारण से हेम बहादुर के गुट चढ़े 2028 साल में सिंहमारी के संघर्ष भेले। वही बेर के सामंत सब जो है केलवा मोड़ में पुलिस कराए के जनता सबके शोषण दमन सब करे दबे, तो वही जो है वो चौकी के विरुद्ध में आके संघर्ष करके 2टा पुलिस के हत्यो भेले। तै के बाद में वही भे के जमींदार सब जो है फेर जनता के तैयो शोषण दमन करना बंद नहीं कल के, तो 2031 साल में संघर्ष भेले। तै के बाद में नेपाल के जनकपुर के अंचलाधीश CBO सब मिलकर ओकरा मारे के योजना बनेलके। योजना में डाका सबके पठेलके, वो डाका सब महीनों जे सूर्यनाथ रानी यादव के तलाश में निकलले, लेकिन पछाड़ी वो डाका सब अपने पकड़ा गए। पकड़ा गेला के बाद में वही समय के कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महासंघ वही डाका सबके कोनो कसर बाकी नहीं रखल के। तै के बाद में वो पहलो पटक 2019 साल, दूसरो पटक 2025 साल, तेसरो पटक 2032 साल में जेल में गेले। 2037 8 दिन जेल में रखल के। तब काठमांडू के जेल गेट में 70-75 हज़ार के जुलूस सब गेली जनता के। तै के बाद में छूटला के बाद में 2037 साल बैसाख 8 गते जेल से ओकरा निकालल के। लेकिन निकलने के बाद में वही टाइम में जब बैसाख 20 गते के निर्दल बहुदल के चुनाव रहे, 8 गते के छोड़ल के 9 गते के घर एले। घर एलो के बाद में ओकरा निर्दल बहुदल के चुनाव में घूमने दिल के, फिर घर घेरा करके पकड़ चाहल के, लेकिन वो जीवन भर भूमिगते रहले। तै के बाद में यहाँ के जो है 2037 साल बैसाख 20 गते षड्यंत्र पूर्वक किस्म से 4,20,000 से बहुदल के हार करके निर्दल के जीत भेले। तै के बाद में फिर ये सब जो है 2042 साल के चुनाव के जो अवस्था जे रहे तेमें 2038 साल में वो चुनाव बहिष्कार करे पड़ले के पार्टी भीतर में विवाद रहे। वही विवाद सबके कारण से 4टा पॉइंट रहे प्रधानमंत्री विरोध के सवाल में, 2007 साल के संबंध में, पुष्पलाल के मूल्यांकन के संबंध में, आई 42 के चुनाव उपयोग के बहिष्कार के संबंध में। तै के बाद में पार्टी में मतभेद के बाद में 2040 साल में पार्टी फुटला के बाद में 2टा पक्ष बनले, नेकपा चौथो महासंघ मसाल। तो मसाल के कुछ साथी सब धौंसा सिरहा के प्रतिक्रियावादी सब
आ खास कऽ राजा वीरेंद्रो के नज़र बहुत कड़ा रहे, कैला तऽ जेल में राजा वीरेंद्र के माई ओकरा सबके भेटे अली जेल में पद दिए के लेल, लेकिन निर्मला माँ, कृष्ण प्रसाद भट्टराय, सूर्यनाथ रानी यादव ई सब पद नहीं स्वीकारलकै। कुछ व्यक्ति सब पद स्वीकारलकै, ओकरा पद में देलकै। ताहि कारण से राजा वीरेंद्र के, ज्ञानेंद्र के बेसी नजर एकरा हत्या वाला बात रही। तब जे है जे चौथा पतक 2042 साल जेठ 10 गते जब गिरफ्तार भेले, गिरफ्तार भेला के बाद में ओकरा जेल में नहीं रखलकै, काठमांडू के यहाँ के पुलिस ऑफिसर सब में रखलकै। रखला के बाद में जब राष्ट्रीय पंचायत में हल्ला भेले, राष्ट्रीय पंचायत में आवाज उठले, मकवानपुर के सांसद रूपचंद्र मिश्र जी हल्ला केलकै, सूर्यनाथ रानी यादव के हत्या कर दिल्कै, कहि कऽ कि तऽ ओकरा कतौ जेल में राखऽ पड़लै, कहि कऽ हाँ ओकरा उपस्थित करऽ पड़लै, कहि कऽ राष्ट्रीय पंचायत के समय में जब आवाज उठले, वही आवाज के फलस्वरूप ओकरा की केलकै, काठमांडू से लाबि कऽ सिरहा जेल में रखलकै। सिरहा जेल में भाद्र 22 गते लेलकै। ताहि के बाद में जे है जे 8-10 दिन वही रखलकै। ताहि के बाद में उदयपुर जिला के खोटांग के डिकटेल जेल चलान के नीहू में लऽ गेलै, भाद्र 30 गते लऽ गेलै, 3-4 दिन रात में रखलकै। ताहि के बाद में जे है उदयपुर जिला के बेलटार के जंगल में जे 3 गते रात लऽ जाकऽ 4 गते के भोर में ओकरा की केलकै, ओहिसँ हत्या कऽ देलकै। हत्या कऽ देला के बाद में ओहि के प्रधान पंच रहे, ओहि प्रधान पंच से मुचुलका बनेलकै जे भागि गेलै कहि कऽ। आ जतऽ ततऽ पंचायत पक्ष गोरखा पद सब प्रचार कऽ देलकै, सूर्यनाथ रानी यादव उदयपुर जिला के बेलटार से भागि गेलै कहि कऽ। ओहि कारण से जे पुलिस सब लऽ गेल रहे, ओकरा सबके नाटकीय शैली में ई सब की केलकै, जेल में रखलकै। वो चीज जब पुलिस सब छुटलै, ताहि के बाद में पुलिस सबसे स्पष्टीकरण लेलकै। 2047 साल में पुलिस सबके स्पष्टीकरण, आ जे दिन एकरा हत्या केलकै ओहि दिन सिरहा में डीएसपी गोपाल राज पाठक के सेहो हत्या केलकै। तो ओहि संबंध में प्रचार कथी कऽ देलकै जे गोपाल राज पाठक अपने आत्महत्या कऽ लेलकै कहि कऽ। लेकिन गोपाल राज पाठक सूर्यनाथ रानी के हत्या भेनाइ गलत है कहि कऽ विरोध जे करऽ लगलै, तब ओहि टाइम के चंद्रिकानंद खरेल सीडीओ ओकरा सबके षड्यंत्र आ डीआईजी रण बहादुर चंद्र के षड्यंत्र वो डीएसपी के यहाँ के हत्या केलकै।